आप सभी को आदेश। मैं शिव शक्ति गुरु गोरक्षनाथ धूनाधाम का महंत डॉक्टर योगी मदन नाथ आज मैं आपको नवनाथ स्वरूप जाप को कैसे सिद्ध करते हैं ये आपको बताता हूँ। आप लोगों ने इसकी कैसे साधना करनी है ये आपको बताता हूँ। सबसे पहले शिव शक्ति गुरु गोरक्षनाथ धूनाधाम में का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। ये श्री शंभुजति गुरु गोरखनाथ जी हैं जो शिव के स्वरूप हैं। ये श्री आदिनाथ जी हैं जो कि ज्योति स्वरूप हैं। ये उदयनाथ जी हैं जो पार्वती जी स्वरूप हैं। ये श्री सत्यनाथ जी हैं जो ब्रह्मा जी स्वरूप हैं। ये श्री संतोषनाथ जी हैं जो विष्णु जी स्वरूप हैं। और जहाँ विष्णु जी होते हैं वहाँ शेषनाग जी स्थापित होते हैं। तो ये अचल अचम्यनाथ जी हैं श्री शेषनाग जी स्वरूप। ये गजबेली गजकथनाथ प्रथम पूज्य गणेश भगवान जी। ये ज्ञान पार की सिद्ध चौरंगीनाथ जी जो चंद्रमा जी के स्वरूप हैं। ये दादा मच्छेंद्रनाथ जी जो कि गुरु गोरखनाथ जी के गुरु हैं। अब नवनाथ स्वरूप जाप को कैसे सिद्ध करना है मैं बताता हूँ। नवनाथ स्वरूप जाप को जब भी आपने सिद्ध करना है तो किसी भी पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप इसका जाप कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कहीं नवनाथों का मंदिर है उसमें जाके अगर आपको इसको जाप करें सिद्ध करें तो अति उत्तम है। लेकिन अगर आपके ये संभव नहीं है, आपके नज़दीक नहीं है, तो एक चौकी लीजिए, उस पर लाल कपड़ा बिछाकर 9 सुपारी लीजिए, उस पर मोली बांधकर और चौकी पर छोटे छोटे चावलों के 9 ढेर बना लीजिएगा। उस पर मोली रखकर और वहाँ पर जोत जलाकर और उस पर पुष्प चढ़ाकर आप संकल्प लें कि मैं इतने बजे की जो जाप करने का समय है वो निश्चित होना चाहिए आपका। और कितने जाप प्रतिदिन आपने करने हैं ये भी आपके निश्चित होने चाहिए। तो ये संकल्प करें और उसी समय जो आपने सुपारी रखी है उसको पूर्ण भाव, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ नवनाथ समझकर उसका प्रतिदिन जाप करें। जाप इस प्रकार है। सत्य नमो आदेश, गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी ओंकार आदिनाथ ज्योति स्वरूप बोलिए, उदयनाथ पार्वती जी स्वरूप बोलिए, सत्यनाथ ब्रह्मा जी स्वरूप बोलिए, संतोषनाथ विष्णु जी स्वरूप बोलिए, अचल अचम्यनाथ शेष स्वरूप बोलिए, गजबेली गजकथनाथ गणेश जी स्वरूप बोलिए, ज्ञान पार की सिद्ध चौरंगीनाथ चंद्रमा जी स्वरूप बोलिए, माया स्वरूपी दादा मच्छेंद्रनाथ जी मत्स्य स्वरूप बोलिए, घटे पिंडे नवनिंत्रे रक्षा करे गुरुनाथ जी शिव स्वरूप बोलिए। ये इसका जाप है। बहुत ही श्रद्धा, बहुत ही भाव, बहुत ही विश्वास के साथ आप जब इसको करेंगे तो आप 1.25 लाख जाप इसको करिए। और जब भी आप देखेंगे बीच बीच में कुछ दिनों के पश्चात ही आपको बीच बीच में अनुभव होते रहेंगे। और जब आपके जाप पूरे हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक अचूक शक्ति, नवनाथों की शक्ति जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, जैसे भी हैं, जिस भी तरीके आप आह्वान करेंगे और आप इसको आप अपने साथ साथ पाएंगे। सर्वप्रथम एक चीज़ ये ज़रूर है कि जब भी आप जाप करेंगे, जब भी आप संकल्प लेंगे, जो भी आपका गुरु है उसका आह्वान करें, गणेश जी का आह्वान करें और नवनाथों का आह्वान करके इस जाप को शुरू करें। नवनाथ जाप को सिद्ध करने के लिए कुछ नियम हैं। आपको सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और ब्रह्मचर्य का पालन सिर्फ यही नहीं कि फिजिकल रूप में, मानसिक रूप में भी आपको शुद्ध भावना, निर्मल मन, निश्चल मन रखना है। और जो भी बाबा का भोग लगाएंगे आप,
या अपने आप खाना खाएंगे, जब तक आपका जाप चलता रहेगा स्वयं अपने आप ही उसका उस खाने को बनाएंगे, भोग को बनाएंगे। किसी के भी हाथ का उस पीरियड में आपने कोई भी वस्तु, कोई भी खाना आपने नहीं खाना है, चाहे वो आपके घर का ही क्यों ना हो। और दूसरी बात क्या है कि जब तक आपका ये जाप चलेगा आपको सैया को त्यागना है, आपको ज़मीन पर ही सोना है। और अगर आपको नवनाथ का मंदिर कहीं नहीं मिलता है और आप साधना करना चाहते हैं तो आपका शिव शक्ति गुरु गोरखनाथ धूनाधाम में पूर्ण रूप से स्वागत है। यहाँ पर आपको सभी सुविधा मिल जाएंगी, आपको यहाँ पे भी आप आकर जाप कर सकते हैं। रहने सहने की आपको व्यवस्था यहाँ पर मिल जाएगी, आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। ये मेरी आपको शुभकामना है। धन्यवाद।